बीना ज़िला बनाव को लेकर जब से हम बीना को जानते हैं तब से आवाज़ उठी हुई है कि बीना प्रायोरिटी से जिला बनेगा और बीना का अधिकार। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खुरई बहुत जल्दी ज़िला बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधायक बनने के बाद जाने क्या हुआ कि बीना के लोगों की कुछ राय, थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। आपका कोई विकल्प होगा यहाँ पे? विकल्प तो अपने आप बन जाते हैं। आप दो बार के विधायक थे तो उन लोगों को ज़रा सेट क्यों नहीं कर पाए? सेट किस बात के लिए किए हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी के, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज आपका बयान आया कि साहब बड़े बड़े नेताओं के टिकट इधर से उधर हो रहे हैं और सांसदों को उतारा जा रहा है। आप तैयार हैं? हम हर तरीके से तैयार। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। निर्दलीय का तो हमने पूछा ही, तो चुनाव लड़ूंगा। सुना वीरेंद्र खटीक आ रहा है यहाँ पर चुनाव लड़ने। नमस्कार, मैं हूँ तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बीना के विधायक महेश राय साहब। जब ये 2018 में चुनाव जीतकर बाहर आए थे तो मैंने कहा था कि सबकी राय और महेश राय, लेकिन अब इस वक्त जो है महेश राय साहब बैठे हुए हैं बीजेपी की राय के इंतज़ार में। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। क्या लगता है बीजेपी की राय इस बार क्या होगी टिकट को लेकर? पिछले 5 सालों में जो क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई की सुविधा हो, चाहे पीने का पानी हो, घर घर नल के द्वारा टोंटी के माध्यम से जो जन जीवन मिशन की योजना चल रही है उसके माध्यम से सड़कों का जाल बिछाना और शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करना, और सुंदर बना है शहर। ऐसे अनेक काम, चाहे ओवरब्रिज हों, ऐसे अनेक हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हर गांव से संपर्क और जनता के बीच में इन 5 वर्षों में सतत जनता के बीच में रह के लोगों का काम करना। अपने काम के आधार पर हम पुनः 2023 के मैदान में उतरने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है आपकी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दूसरी बार का विधायक हूँ। काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव, नगर पालिका अध्यक्ष से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जिला पंचायत से राजनीति की शुरुआत हुई, तो प्रयास है और पार्टी इस बात को बराबर। आपने जिक्र किया नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल का आपका। बीना के लोगों से जब बात करो तो वो कहते हैं कि जब नगर पालिका अध्यक्ष थे महेश राय तो ज़बरदस्त आदमी थे, लेकिन विधायक बनने के बाद जाने क्या हुआ कि बीना के लोगों की कुछ राय अलग हो गई। एक लंबे समय तक अपन राजनीतिक में और पदों पर रहो तो कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है और हर व्यक्ति का काम नहीं हो पाते हैं, पर प्रयास तो हम करते हैं कि व्यक्ति संतुष्ट होकर मेरे पास से जाए। नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक, तो नगर पालिका एक सीमित क्षेत्र होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है और विधानसभा नगर पालिका से कई गुना बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है। तो नगर पालिका एक क्षेत्र रहता है और विधानसभा एक बहुत बड़ा एरिया कहलाता है। तो ऐसे कई बातें बीच में आ सकती हैं और पद पर लंबे समय तक रहो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोगों की नाराज़गी संभव हो सकती है। लोग आपके जो भारतीय जनता पार्टी में जो आपके विरोधी हैं पिछले 2-3 साल से बड़ा ज़बरदस्त हल्ला मचाए हुए हैं कि साहब जो रिपोर्ट है वो विधायक जी की सही नहीं आ रही, महेश राय के खिलाफ में है, लेकिन आप समझते हैं कि आपका कोई विकल्प होगा यहाँ पे? राजनीति में विकल्प तो अपने आप बन जाते हैं राजनीति में, और पार्टी बहुत बड़ी है। बाकी जो नाराज़गी वाले लोग हैं वो पिछले 2 चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं थे। एक प्रायोजित कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं किया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। आज जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो वो विरोध का स्वर तैयार करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा आप कह के सभी कार्यकर्ता, तो गिने चुने लोग हैं और वो टिकट के इंतज़ार तक विरोध करेंगे और जैसे ही टिकट डिक्लेयर हो जाएगा तो वो विरोध भी समाप्त हो जाता है। आप दो बार के विधायक थे, तो उन लोगों को ज़रा सेट क्यों नहीं कर पाए? सेट ठीक है, कुछ लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, और सेट किस बात के लिए किए हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी के, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मनमुटाव रहता है, टिकट के बाद सब छोटी मोटी बातें दूर हो जाती हैं। आज आपका बयान आया कि साहब बड़े बड़े नेताओं के टिकट इधर से उधर हो रहे हैं, हमें तो जो है हमारे भविष्य की फिक्र हो रही है कि क्या होगा। आप ये बात तो सही है कि जिस तरीके से बड़े बड़े हैं और सांसदों को उतारा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है। आप तैयार हैं? हम हर तरीके से तैयार हैं। सुना वीरेंद्र खटीक आ रहा है यहाँ पर चुनाव लड़ने। संभव है, सब कुछ हो सकता है। पार्टी का आदेश का सब पालन करेंगे, जो भी पार्टी आदेश करेगी, चाहे वीरेंद्र जी का मामला हो चाहे अन्य लोग। अच्छा, एक बात बताओ आप बिल्कुल ईमानदारी से, आजकल जो आप जैसे और भी विधायक हैं जो जिनको भविष्य की फिक्रें सता रही हैं, किससे बात होती होगी? क्योंकि आप तो कह रहे हो ना कि दिल्ली से ऊपर से कुछ पता चल नहीं पा रहा कि किसको कहाँ से लड़ा दे, तो आप लोग इस वक्त किससे बात करते हो? संगठन मंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से, या जिले के मंत्रियों से? भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि टिकट काम के आधार पर मिलता है। हाँ। और क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी पकड़ रहती है उसको टिकट मिलता है। और आज इतने अनेक प्रकार के सर्वे होते हैं और इतने सर्वे हुए हैं, उन सर्वे को आधार बनाया जाता है। और पार्टी का स्पष्ट कहना है कि आप भोपाल के चक्कर मत लगाइएगा, दिल्ली के चक्कर मत लगाइएगा, आपका सर्वे में नाम जिस भी व्यक्ति का आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। ये पार्टी का सर्वे के आधार पर टिकट देने का। तो आपने अपने सर्वे की भी तो जानकारी निकाली होगी कि मेरा सर्वे क्या है? मैंने सर्वे अपने आप में, मैं सर्वे खुद का नहीं कर सकता। नहीं, जो सर्वे करके गए हैं, सर्वे के लोग आते हैं, वो जनता के बीच में सर्वे करते हैं, तो पता तो चली होगी ना अंदरूनी रिपोर्ट। ये तो जानकारी मिलती है कि कोई टीम आई थी। हाँ, कोई दिल्ली नहीं, जैसे सर्वे हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया और भाजपा कार्यालय भी पहुंच गया, वहाँ से निकलवाते होगे ना? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं अपने काम के आधार पर, जैसा कि जो मैंने क्षेत्र में काम किया है जनता के बीच में रह के, इसलिए मेरे को इतना मालूम है कि मैं सर्वे में आगे रहूँगा और टिकट मेरे को मिलना चाहिए। अच्छा, आपने मिलना चाहिए। आपने 2 खटीक समाज के लोगों को चुनाव हराया। तीन लोगों को। 3 लोगों को नहीं, दो विधानसभा चुनाव हुए ना? एक नगर पालिका में और 2 विधानसभा में। एक है निर्मला सप्रे और दूसरा शशि कैथोरिया, कांग्रेस में जब थे। हाँ। वीरेंद्र खटीक चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीना से कोई खटीक समाज का अभी तक कैंडिडेट जीत नहीं पाया महेश राय के सामने। देखो, हम और आप अभी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। संभावनाओं पे ही बात है। हाँ, हम वीरेंद्र जी का नाम क्यों लें? हाँ, वीरेंद्र जी का नाम हम क्यों? अभी तो अपनी संभावना चल रही है और हालांकि मना कर चुके हैं, मेरी इच्छा नहीं है। पार्टी यदि फैसला यदि किसी विशेष व्यक्ति पे लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नाते उसको स्वीकार करेंगे, इसमें नो प्रॉब्लम। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। निर्दलीय का तो हमने पूछा ही नहीं। नहीं, आप करे पढ़ने के लिए तैयार हो। अब पार्टी जब टिकट देगी, जब मैंडेट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। टिकट मांगना मेरा अधिकार है। अच्छा, 2 कार्यकाल है आपके। हाँ। बीना की जनता आपके 10 साल के कार्यकाल को किस रूप में याद रखे? बीना में पिछले 10 सालों में अनेक विकास कार्य हुए, जैसा कि मैंने बताया आपको। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी किसानों के खेत के लिए सिंचाई का पानी। ठीक है। आज 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय भूपेंद्र सिंह जी के प्रयास से ये खुरई में बीना नदी परियोजना का जो भूमि पूजन हुआ था, उससे लगभग बीना और खुरई के दोनों विधानसभा क्षेत्र के 100% विलेज गांव इस सिंचाई योजना से जोड़े गए हैं।
2024 तक हम प्रत्येक गांव के और किसान के खेत तक पानी ले जाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, मेरे कार्यकाल की। जल जीवन मिशन से ऐसे अनेक गांव थे जहां जल स्तर बहुत नीचे था और कई लोगों को पीने की पानी की बहुत समस्या आती थी। आज जल जीवन मिशन से वो भी बीना नदी परियोजना के साथ में आगे पीछे उसका भी भूमि पूजन हुआ था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसमें प्रत्येक गांव को टोंटी और नल के आधार पर हम घर घर शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। ये दो बहुत बड़े काम हैं। लगभग जल जीवन मिशन का 500 करोड़ का काम था और 4000 करोड़ की परियोजना बीना नदी सिंचाई योजना थी। तो ये हमारे लिए अक्सर गांव में जाते थे तो किसान कहते थे कि हमें विधायक जी सड़क मिल गई, हमें बिजली मिल गई, हमें स्कूल मिल गई, मगर हमारे खेत के लिए आज तक हमें पानी नहीं मिला। तो ये इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे कार्यकाल की उपलब्धि बीना सिंचाई परियोजना है। आपने भूपेंद्र सिंह जी का नाम लिया इसमें। बीना ज़िला बनाव को लेकर जब से हम बीना को जानते हैं तब से आवाज़ उठी हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खुरई बहुत जल्दी ज़िला बन जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय भूपेंद्र जी खुरई से विधायक हैं, और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ और हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात करता है। जब आप मेरे से पूछते हो तो मैं क्या कहता हूँ कि बीना प्रायोरिटी से जिला बनेगा, वो बीना का अधिकार है, चूँकि मैं बीना का विधायक हूँ। कई बार प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी आए कि बीना को जिला बनना चाहिए, बीना बड़ी जगह है। आप भूपेंद्र जी की बात करते तो भूपेंद्र जी खुरई के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो अपने क्षेत्र की बात करते, मैं अपने बीना की बात करता हूँ। आपको अपने अपने क्षेत्र में अपनी बात रखने का अधिकार रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महेश राय जी, आपने वक्त दिया, काफ़ी सारी दिल की बातें कहीं, बात करने के लिए शुक्रिया। महेश राय बीना के विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो है वो पार्टी से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और बीना को लेके बड़ी अजीब तरीके की बातें कही जा रही हैं। हमारे जैसे पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं महेश राय से कि क्या आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ा चेहरा बीना से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार क्या हो सकता है। यही शायद चिंता महेश राय के फेस पर भी नज़र आ रही है। इस पेशकश में इतना ही। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।